Hello everyone, welcome back to the Banker's Grade. जॉब प्रोफाइल लेटर फॉर एसबीआई सीबीओ एक्चुअल में होता क्या है? बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आता है। लेटर ऑन जब इंटरव्यू पर बुलाते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम आता है। अगर सिलेक्शन हो गया अंडरटेकिंग लेकर तो जब तक आपका ज्वाइनिंग होता है तब भी आपको परेशानी आता है अगर आपके पास जॉब प्रोफाइल लेटर नहीं है। तो बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा था दैट ये फॉर्मेट होगा या नहीं चलेगा, ऐसा हमको लेटर मिला हुआ है तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस सेशन में हम लोग जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट देखेंगे एंड कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप एलिजिबल हो फॉर एसबीआई सीबीओ एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इट वेरी प्रैक्टिकली, जहां पर ग्राउंड लेवल पर वी आर सपोर्टिंग यू फॉर विद आवर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एंड हम लोगों ने खुद ने एग्जाम क्रैक करा है तो 3-4 साल का पूरा डेटा हम लोगों के पास में अवेलेबल है। जहां पर आप लोग स्टक होने वाले हो वही चीज हम आपको फ्लुएंटली प्रिपेयर करवाते हैं। कंप्लीट बैच है। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो, चाहे 24/7 रात में देख रहे हो, आप बैच में एनरोल करके अपना प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप लोगों के लिए ये कंप्लीट पैकेज, ऑल सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, साथ में ई पीडीएफ, सी बुक्स, अगर हम बात करें यहाँ पर टेस्ट सीरीज और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इंक्लूडेड है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आप लोगों को स्कोर करने में नहीं आता है, तो वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन जो कि आप प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर सकते हो और प्रैक्टिकली कम टाइम में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। पिछले साल भी हम लोगों ने जो आप लोगों को सेट्स बताए थे वही एज इट इज सेट आ गए थे। बिकॉज व्हाट हैपेंस, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चलता है, उसी का आपने फॉलो करा तो आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा, इवन दो आप लोगों का इंग्लिश वीक है। कंप्लीट इंटरव्यू पैकेज लेना है तो 2999 में अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, कंप्लीट पैकेज में एनरोल करके आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पर जो भी इशू आएगा ना, तो वहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोगों का साथ में कैंडिडेट्स का, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ में ग्रुप में आप चैट करके कुछ रेजोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, कि सपोज करते आप आईसीआईसीआई बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, कैसे लेना है डॉक्यूमेंट, सब कुछ आप लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है जो एनरोल्ड बैच है उसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? अभी आप में से मैंने क्या देखा है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जस्ट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जॉब प्रोफाइल लेटर और रिलीविंग लेटर में डिफरेंस क्या है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि फॉर्मेट में आपको बताऊं उससे पहले आप समझिए दैट रिलीविंग लेटर जो रहता है वो किस टाइप से मेंशन रहता है। उसमें आप लोगों का एक सैंपल फॉर्मेट है रिलीविंग लेटर का। तो रिलीविंग लेटर किसको मिलता है? जिसने पुराना जॉब छोड़ दिया है ना, उनका रिलीविंग लेटर आता है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जिन्होंने पुराना काम कर रखा है, अभी करंटली दूसरी बैंक में, बट मेजर एक्सपीरियंस उनका प्रीवियस बैंक का है, तो वहां से रिलीविंग लेटर आता है। अब आपको लगता है कि रिलीविंग लेटर और जॉब प्रोफाइल लेटर में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दैट रिलीविंग लेटर में आप लोगों का फॉर्मेट जैसा आप लोगों को विजिबल होगा, यहाँ पर ऐसा मेंशन रहता है दैट वी सर्टिफाई दैट यू वर एम्प्लॉयड विद, जो भी बैंक का नाम है, फ्रॉम जो भी डेट रहता है लास्ट वर्किंग डेट आया, एंड योर डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर और रिलीविंग वाज असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, जो भी मेंशन रहता है। तो वहां पर क्या मेंशन रहता है? योर डेजिग्नेशन। बट ध्यान दीजिए दैट जॉब प्रोफाइल और डेजिग्नेशन में, ग्रेड में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है एम ग्रेड पर आप एसेट में काम कर रहे हो सकता है एम ग्रेड पर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हो सकता है एम ग्रेड पर आप रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है एम ग्रेड पर आप टेलर हो। सो दे वांट टू नो द मेन थिंग इज कि आप लोगों का जॉब का प्रोफाइल क्या। अब ध्यान दीजिए, अब आप में से बहुत सारे जॉब प्रोफाइल लेटर कैसा लेकर आते हो, जस्ट यहाँ पर मेंशन करवाते हो कि आपका ग्रेड क्या है एंड जॉब का प्रोफाइल का नेम क्या है। दे जस्ट डू नॉट वांट कि आपका जॉब का प्रोफाइल आप मेंशन कर दो टेलर या फिर पर्सनल बैंकर या फिर आपका ऑपरेशंस मैनेजर, इस टाइप से मेंशन नहीं चाहिए। उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए। व्हाट डू आई मीन? अब देखते हैं एक बार जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट एक बार देखिए, हर बैंक का डिफरेंट होता है। बहुत सी बार तरीके ऐसे होते हैं कि आप लोग आपके लाइन मैनेजर जैसे कि ब्रांच मैनेजर होते हैं या फिर आपके जो भी इमीडिएट मैनेजर है आप उनसे सील साइन करवा सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो अब उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ऑफिशियल लेटर हेड पर आप करंटली वर्किंग रहेंगे तो आपको इनिशियली मिलता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को कुछ कुछ बैंक्स में प्रोवाइड हो जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में इतना इश्यू नहीं आता, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होता है तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। इसके बेसिस पर स्क्रीनिंग होगा और स्क्रीनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजेक्शन हो जाता है। आप जानते हो इस बात को ना? तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, लेटर हेड पर अगर आपका एचआर नहीं दे पा रहे या फिर आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की जगह आप करंट ऑर्गेनाइजेशन का अपलोड करना चाहते हो जहां पर 2 इयर्स का मेंशन एटलीस्ट, या फिर करंटली आप 1 साल काम कर चुके हो तो वहां पर उसका अपलोड कर सकते हो। पुराने का भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना? लेटर ऑन इंटरव्यू के टाइम पर पुराना भी सबमिट करना पड़ेगा। लेटर हेड पर आप फॉर्मेट लिखवाइएगा
जहां पर आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन हो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब कहां पर मिलेगा जब आप लेटर हेड पर करवा रहे हो तो जस्ट ए सेकंड, है ना? तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब प्रोफाइल का नाम हो गया जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर। अब आप डे टू डे हैंडल क्या काम करते हो, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों को मेंशन करवाना चाहिए, है ना? अब ये कहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो? आपका इंटरनल जॉब वॉच रहता है ना आपका, या फिर अगर आप देखते हो कहीं पर आपको किसी एचआर का मेल आता है तो वहां पर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है। तो आपके जैसा जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप वहां से देखिए, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर का। यहाँ पर देखिए एक सैंपल है, इट्स जस्ट सैंपल, डू नॉट थिंक कि आपको ऐसा ही अपलोड करना है। देखो, जॉब प्रोफाइल लेटर फॉर्मेट, बैंक का लेटर हेड होना चाहिए, वहां पर डेट रहता है, टू हुम सो एवर इट में कंसर्न, जो भी आपने टाइटल लिखवाया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, एम्प्लॉय का नाम आ गया। सर ये फॉर्मेट दे देना, बिल्कुल दे देंगे। आप बैच में हो तो व्हाट्सएप करना, आपको टीम फॉरवर्ड कर देंगे। इज वॉज एम्प्लॉयड विद बैंक एज अ ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट, या फिर करंटली वर्किंग, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरीके से मेंशन रहता है। आपने बहुत सारा आपके पास जॉब आता होगा naukri.com या फिर कहीं से भी कंसल्टेंसी से आता है, या फिर आप कहीं पर अप्लाई करते हो, है ना? किसी के करियर पेज पर जाकर अप्लाई करते हो, तो ऐसा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है, आपने देखा हुआ होगा। आपके इंटरनल जॉब वॉच में भी देखिएगा कि आपको यहाँ पर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है ना? कभी आप इंटरनल डिपार्टमेंट स्विच करते हो तो आप भी आपको मेंशन रहता है कि क्या प्रोफाइल आप लोगों को मिलेगा। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा यहाँ पर मिला है, दिखा है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जैसे कि डे टू डे ऑपरेशंस होता है, कैश का हुआ, एटीएम का हुआ, चेक प्रोसेसिंग हुआ, मॉनिटरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज टू मेजर ब्रांच परफॉर्मेंस, ब्रेक इवन हो रहा है, लॉस में चल रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, कितना बिलिंग आ रहा है, सब कुछ पार्ट ऑपरेशंस मैनेजर को देखना होता है, राइट? इंप्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग ऑपरेशनल पॉलिसीज, मैनेजिंग ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ देखना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है, इंक्लूडिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम्स, identifying and mitigating operational risks such as fraud, theft, and cyber security threats. सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कस्टमर सर्विस। ये एक फॉर्मेट है। इस तरीके से कोशिश करो कि जस्ट आप मेंशन मत करवाओ कि आपका ग्रेड क्या है, प्रोफाइल का नाम क्या है, उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेंशन करो। अब कहाँ से मेंशन कर सकते हो, मैंने अगेन आपको बताता हूँ कि आप जॉब प्रोफाइल लेटर जैसा फॉर्मेट आपको आपके रेज्यूमे, आई मीन टू से कि जब भी आप इंटरनल जॉब वॉच देखते हो, आपके जॉब का देखते हो, किसी कंसल्टेंसी से मेल आया या फिर किसी बैंक के करियर पेज पर जाते हो, तो ऑटोमेटिक आपको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है। तो वहां से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लिख सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का। अगर इन केस आपको लेटर हेड पर टाइप करवाना है और आपके लाइन मैनेजर से सील साइन करवाना है, अदरवाइज एचआर का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, एक्सिस बैंक का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग है, ऐसे सिमिलरली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग रहता है। तो वो जॉब प्रोफाइल लेटर आपको एचआर उनके फॉर्मेट में देंगे। बट ध्यान दीजिएगा, जब आप अभी अप्लाई करते हो तो आपको प्रॉब्लम आता है कि अभी एचआर पूछ रहे कि रीजन क्या है ना? तो अभी इनिशियली तो आप आपके लाइन मैनेजर का सबमिट कर सकते हो, लेटर ऑन जाइएगा और जब आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है तो उस टाइम पर डेफिनिटली अप्लाई करना। लेकिन अभी आपको कंप्लीट जॉब प्रोफाइल लेटर ऐसा मेंशन होना चाहिए। स्टाफ का मैनेजमेंट करते हैं, फिर सिक्योरिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब प्रोफाइल वहां पर मेंशन्ड होता है। एक और जगह आप चेक कर सकते हो, जैसे आपका स्कोर कार्ड आता है, तो स्कोर कार्ड में कहाँ-कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहता है, कितना सेल करा, क्या टारगेट था, सब कुछ आपको वहां पर मेंशन होना चाहिए। क्रॉस सेल का मेंशन कराइएगा अगर आप किसी ऐसी प्रोफाइल पर हो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वो क्लेरिकल काउंट करा जा सकता है ना? ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये अभी से रेडी कर लीजिए क्योंकि टाइम लगता है, जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो प्रॉब्लम आएगा। कोशिश करो कि आप प्रीवियसली अपने ऑर्गेनाइजेशन से अभी से मेल कर दो, मेल ड्राफ्ट कीजिए उनको कि आपको जॉब प्रोफाइल लेटर चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस तरीके से बोल दीजिए, वो आपको फॉर्मेट में देंगे। एंड वो आपका 10-15 दिन भी लगेगा तो कम से कम नोटिफिकेशन आएगा, जब तक हो जाएगा। बैच में एनरोल नहीं कर रखा है तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। वीडियो को जब भी देख रहे हो 24/7 रात या मॉर्निंग कभी भी आप जब इस वीडियो को देख रहे हो, फाइंड आउट करा है, प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिएगा। 2299 इज द करंट ऑफर। लेटर ऑन ये रिवाइज होते जा रहा है एंड ये अभी कंप्लीट पैकेज है, इसमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी क्वेरीज होता है व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके।